हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी वीडियोस में एचआरएम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, बट आज मैं करवाऊंगी एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। बीच में मैं क्या लेके आई हूँ, एमसीक्यू सेशन लेके आई हूँ, बिकॉज ऐसे प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्रेटिकल के साथ सॉरी थोड़े एमसीक्यूज़ हो जाते हैं, तो थोड़ी रिविज़न हो जाती है, राइट। सो स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज The basic functions of management include all of the following except we know जो हमारे बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनको हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज मैनेजरियल एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिव, राइट। ऑपरेटिव मीन्स डेली फंक्शंस हो जाते हैं, मैनेजरियल मीन्स जो पूरे मेन मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। इनमें कौन से आ जाते हैं? हमारे प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज डायरेक्टिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग, राइट। ये क्या होते हैं? हमारे बेसिक जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड वन इज डायरेक्टिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग, राइट। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जो डेली रूटीन के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में हमारे काफ़ी फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग, राइट। थर्ड वन आ जाता है हमारा मोटिवेशन की मोटिवेशन एंड कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, ये पूरा आ जाता है। एंड फोर्थ वन आ जाता है हमारा मेंटेनेंस लाइक उनके वर्कर्स की हेल्थ के बारे में बात करना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, राइट। सो ये हैं हमारे बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो इनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग भी आ रहा है, स्टाफिंग भी आ रहा है, बट कौन सा फंक्शन नहीं आ रहा? लीडिंग फंक्शन नहीं आ रहा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। The basic functions of management include all of the following except leading. Right? Moving to next question. हाँ, तो next question क्या कह रहा है? The management process is made up of बेसिक फंक्शंस। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, अभी हमने पीछे किया, टोटल कितने फंक्शंस थे? इनको हम क्लासिफाई करते हैं मैनेजरियल, राइट, मैनेजरियल एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिव। तो इनमें कितने फंक्शन थे? 4 फंक्शंस मैनेजमेंट के थे, 4 फंक्शंस ऑपरेटिव थे। तो टोटल कितने फंक्शंस होंगे? 8 फंक्शंस होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द मैनेजमेंट प्रोसेस इज मेड अप ऑफ बेसिक 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ एचआरएम? ये तो हमें पता ही है, एचआरएम का की एब्रीविएशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट और ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट। सो हमें पता है द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। Human resource management is strategic planning followed by several organizations that focus on recruiting, managing and guiding newly hired employees, right? कि एक strategic planning है जो कि हर organization में follow की जाती है। focus किस पे करते हैं? employees को recruit करना, उनको manage करना, उनको guide करना, right? और उनको preserve करके रखना for our organization. So this is about HRM. Next question, which of the following correctly defines the ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो कौन सा फंक्शन करेक्टली उनको डिफाइन करेगा? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। फंक्शनल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट और अथॉरिटी डिपार्टमेंट। जो हमारे, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Option B, that is service department. As the name suggests, the human resource department handles all the organization activities pertaining to the employees, right? कि जो human resource है department है वो क्या handle करता है? सारी organization की activities handle करता है। हमें क्या provide करता है? Services provide करता है। So क्या आ जाएगा? Service department. Clear?
यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते थे कि वो क्या है, लाइन डिपार्टमेंट और अथॉरिटी डिपार्टमेंट तो हो नहीं सकता। लाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑर्डर्स देता है, अथॉरिटी डिपार्टमेंट भी ऑर्डर्स देगा, सो ये दोनों तो हो नहीं सकते। बट जो स्टूडेंट्स हैं वो इन फंक्शनल और सर्विस डिपार्टमेंट में ज़रूर उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, बिकॉज कुछ सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या है, फंक्शंस को परफॉर्म करना, राइट, फंक्शंस को परफॉर्म करना नहीं। बट अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को करेक्टली अगर हमें डिफाइन करना होगा तो वो हम किस में डिफाइन करेंगे, इन द सर्विस डिपार्टमेंट, राइट, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Human factor can be defined as the entire concept of human behavior, interrelated physiological, psychological and socio-ethical aspects of a human being, micro and macro issues of socio-economic factor, right? अगर हम ह्यूमन फैक्टर को डिफाइन करें तो वहां पे क्या आ जाता है, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, interrelated physiological, psychological and socio-ethical aspects of human being, या micro and macro issues of socio-economic factor। अगर हम human factor की बात करें तो वहां पे आ जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन interrelated physiological, psychological and socio-ethical aspects of a human being, because उनका क्या है, हमें उनसे क्या रिलेशन होता है कि उनका मतलब हम उनका फिजिकल हेल्थ भी चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल मेंटली भी हेल्थ कर, और हमारा क्या होता है सोशो एथिकल एक्सेप्ट जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है उसका भी ध्यान रखते हैं। इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, finding ways to reduce dash is a critical responsibility of management, right? अगर हम क्रूशियल और क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो क्या हो जाता है, किस चीज़ को हमने कम करना है, किस चीज़ को हमने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, अनसर्टेनिटी एंड नन ऑफ द अबव। हमारी जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे चलती है, मेन उनका उसका बेसिस होता है प्लानिंग, राइट। प्लानिंग किसके लिए की जाती है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो, मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं या समथिंग कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रॉपर प्लान्स क्या करती है पहले से ही एग्जीक्यूट करके रखती है, राइट। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। The primary role of a manager is to ensure the daily functioning of a department or group of employees, right? इससे क्या होगा, किस चीज़ के लिए किसकी चीज़ के लिए हम लोग किसको कम करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, राइट। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, which of the following components are reformed to support the strategies of human resource function, right? कहते कौन से कंपोनेंट्स क्या करते हैं, आर रिफॉर्म्ड सो दैट कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की स्ट्रेटजीज को जो सपोर्ट करेंगे, कंट्रोल सिस्टम्स, अपॉइंटमेंट, रिवॉर्ड्स एंड जॉब अलॉटमेंट। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें टू सपोर्ट द स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, वहां पे क्या आ जाता है, अपॉइंटमेंट नो, जॉब अलॉटमेंट नो, कंट्रोल सिस्टम्स, रिवॉर्ड्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, because in order to support the strategies of human resource functions, control systems and rewards are altered, right? Strategic human resource management is a kind of practice in which employees are facilitated, developed, rewarded and retained for the growth of both the employees and the organization, right? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फैसिनेटेड किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उन्हें रिटेन करके रखा जाता है, जिससे कि बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ग्रोथ होती है, राइट। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, दैट इज कंट्रोल सिस्टम्स एंड रिवॉर्ड्स, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या नीड है।
फॉर अंडरगोइंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, करेक्ट, बिल्कुल सही है। टू रिप्रेजेंट अ बेस फॉर रिक्रूटमेंट, बिल्कुल। टू रिप्रेजेंट अ बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी, राइट। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। Human resource planning is one of the most strategic functions incorporated by the human resource management team, जो कि analyze करता है its employees capabilities and the demand or supply of work in the market. Clear? Next question. Directing being one of the preeminent functions of human resource management that falls under, अगर हम directing की बात करें, जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है वो किस में आता है? ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है, टेक्निकल फंक्शंस में आता है, मैनेजरियल फंक्शंस में आता है और बिहेवियरल फंक्शंस में आता है। सबसे पहली बात कि हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, वेदर दे आर मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस। सो टेक्निकल फंक्शंस एंड बिहेवियरल फंक्शंस तो कोई होते ही नहीं है, ये तो हम एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ बिटवीन ऑपरेटिव फंक्शंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो किस में आता है? वो हमारा बेसिक फंक्शन, सॉरी मैनेजरियल फंक्शन है और ऑपरेटिव फंक्शन है। जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्ट लीडरशिप डायरेक्टिंग प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, वो उसका कौन सा फंक्शन होगा? मैनेजरियल पार्ट में आता है या ऑपरेटिव पार्ट में आएगा? वो किस में आएगा? मैनेजरियल पार्ट में आएगा, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मैनेजरियल फंक्शंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, in order to meet the desired goals or the end result, the manager directs the workers by means of instructing, उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा एंड उनकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा, राइट, ओवरव्यू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रेफर्स टू, जो हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो क्या डिफाइन करती है? An approach in which workers are facilitated with humanity at workplace, right? एक ऐसी अप्रोच जहाँ पे वर्कर्स को क्या किया जाता है? फैसिलिटेट किया जाता है ह्यूमैनिटी के साथ, राइट। A shared teamwork between the employee and the employer for solving problematic issues, कि एक शेयर टीम वर्क होती है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। थर्ड वन, forming a group of people on the work front so as to inspire them to work collectively for the company's growth in terms of social, economic and psychological productivity, right? कि एक हमने ग्रुप बनाना है लोगों का वर्क के ऊपर कि वर्क करने के लिए, सो दैट कि उनको हम इंस्पायर करें कि वो क्या करें? टीम स्पिरिट में काम करें in terms of social, economic and psychological productivity, right? And D is our none of the above. So अगर हम human relation approach की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? हमेशा टीम स्पिरिट को प्रमोट करेगी, जहां पे क्या करेंगे? एम्प्लॉयज क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मिलके काम करने का, हमेशा, whether in terms of social, economical and psychological productivity, right? Which of the following fields requires a skilled HR professional, right? कौन सी फील्ड में हमें जो स्किल्ड HR प्रोफेशनल की जरूरत होती है? पीपल हैंडलिंग, क्लैरिफाइंग, राइट, पीपल हैंडलिंग जॉब में जहाँ पे लोगों को हैंडल करना एंड उनको क्लैरिफाई, रूल्स वगैरह, पॉलिसीज क्लैरिफाई करना, एंड सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जहाँ पे हमें स्किल्ड HR प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा रोल होगा? क्लैरिफाइंग, जहाँ पे उनकी ड्यूटीज, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लैरिफाई करनी होती हैं, राइट। HR professionals are required to be skilled in the field of clarifying fuzzy visions, followed by providing feedback to the managers and the higher authority at the same time, right? Fuzzy visions मतलब कि जहाँ पे जो हमारे विजन्स होते हैं, जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। उस केस में हमें जो हमारा
क्लैरिफाइंग फील्ड है, वहां पे HR स्किल्ड HR प्रोफेशनल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको कि हम कंसीडर करेंगे एज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग एंड ई ऑल ऑफ द अबव। राइट। अगर हम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी की बात करें तो वो क्या हो जाती है हमारी, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। क्या हो जाती है हमारी, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। बिकॉज मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे उस टाइम पे कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। पर नो, अगर हम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी की बात करें तो वो हमारा क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट। क्यों, recruitment refers to strategic activity as it mainly focus on fascinating the desired candidates for the specific roles, right। कि जहां पे हमने क्या करना है, डिजायर्ड कैंडिडेट्स को फैसिनेट करना है कि वो अप्लाई करें हमारे लिए स्पेसिफिक रोल्स के लिए। सिलेक्शन ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोसेस अंडरटेकन टू रिकॉग्नाइज एंड सिलेक्ट द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डिजायर्ड जॉब्स। So we can conclude that recruitment is not an operational activity but plays a vital role in any organization's strategic activity, right। कि अगर हम recruitment की बात करें तो वो कोई operational activity नहीं है, whether वो क्या है, हमारी एक strategic activity है। Clear? Moving to next question. Who led the foundation of human resource management practices? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की फाउंडेशन किसने रखी थी, डेविड सी मैकलेंड, रोथलिसबर्गर एंड डिकिंसन, पीटर ड्रकर एंड डुगलस मैकग्रेगर, एल्टन मायो। सो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें सो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, पीटर ड्रकर एंड डुगलस मैकग्रेगर। राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। important question है from point of view, exam point of view, right। next question, the business side of the process begins with the strategic dash as one of the guiding frameworks, right। अगर कहते किसी भी प्रोसेस की बिजनेस साइड की बात करें तो वो किससे स्टार्ट होता है, स्ट्रेटेजिक किससे स्टार्ट होता है, पॉलिसी से, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज से, स्ट्रेटेजिक प्लान से एंड ई ऑल ऑफ द अबव। राइट। वन ऑफ द गाइडिंग फ्रेमवर्क मींस जो चीज हमें गाइड कर रही है सो वो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। The business side of the process begins with the strategic plan as the guiding framework. Strategic planning can be understood as a process of managing a company's resources, right? Company के resources को manage करना to meet the end results, which mainly involves setting up the objectives, a complete analysis of the competitive environment and internal organization, assessing strategies accompanied by ensuring that management has rolled out the policies across the organization, right। कि अपने कंपनीज रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना सो दैट कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, राइट। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना एंड अपने जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना, प्रॉपरली एनालाइज करना एंड उसके बेसिस पे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। क्लियर। Next question. How has HRM become one of the highly focused job? Right? कि जो HRM है वो highly focused job कैसे बना? One of the, right? It focuses on obtaining as well as maintaining a satisfied workforce, right? ये किस पे फोकस करता है कि एक satisfied workforce को maintain करके रखना. It results in maximum output with the increased customer satisfaction. ये क्या करता है, अपना आउटपुट मैक्सिमम करता है बट ऑल्सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करना चाहता है.
इट प्रमोट्स ग्रुप सेटिस्फेक्शन विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ग्रुप सेटिस्फेक्शन लेके आनी, और एज वेल एज इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन भी चाहिए कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो हमारा एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एज वेल एज ग्रुप सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी उसको भी हमने प्रमोट करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय मोटिवेटिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, राइट, कि हमने मैन पावर को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, उनका मोटिवेशन एंड उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके, राइट। सो अगर हम एचआरएम की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देता है? इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमम आउटपुट विद द इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज अ जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड? जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी हाइट वेट बिल्कुल होते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, राइट, ये सब स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राइट। In general, a job specification labels a knowledge, skills, education, experience and abilities जो कि required in a person for desired job, right? Next question. What are those aspects on which the HR professionals apply the risk management technique? Right? वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे HR प्रोफेशनल क्या करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। HR competencies, HR strategies, both A and B and D, none of the above, right? अगर हम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो वो किस पे अप्लाई होती हैं? HR स्ट्रेटजीज पे अप्लाई होती हैं, राइट। The human resource strategy refers to an overall plan of a business that helps manage the human capital to align it with its business activities, right? कि कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी है उसकी बात करें तो उसको वो क्या होता है? एक ओवरऑल प्लान होता है बिजनेस का जो हेल्प करता है मैनेज द ह्यूमन कैपिटल टू अलाइन इट with its business activities. It sets a direction for all the major areas of HR that includes hiring process, उनकी performance appraisal, development करनी, उनकी compensation करनी, right? Next question. Developing characteristics of people are needed to run business in. कहते एक लोगों में कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना वो किस शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है, मीडियम टर्म के लिए ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सो कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आ जाते हैं? इन लॉन्ग टर्म। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। The long term refers to the time horizon required for a producer to have flexibility over all relevant production decisions, right? Next question. Which of the following issues tends to be well disguised? कहते कौन सा ऐसा इशू है जो मतलब काफी सीरियस कह सकते हो, टेरिटोरियल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। सो सबसे इनमें सबसे ज्यादा कौन सा इशू होगा? टेरिटोरियल। कौन सा इशू होगा? टेरिटोरियल। बिकॉज sales operation adjust territories at least annually and usually include input from first line managers who brings local knowledge to the table, right? कहते जो सेल्स ऑपरेशंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? एटलीस्ट एनुअली, मतलब पूरे हम अगर सेल्स की वैल्यूएशन की बात करें तो हम जो बैलेंस शीट है वो कब बनाते हैं? एनुअली बनाए जाते हैं, राइट। और इनपुट कहाँ से मिलता है हमें? फर्स्ट लाइन मैनेजर से, जो कि हमारी टेबल तक नॉलेज पहुंचाते हैं। व्हेन मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू टेरिटरीज दे कंसीडर वर्कलोड, रिलेशनशिप्स एंड इवन सेल्स रेप characteristics such as tenure and experience, right? कि जब वो एडजस्टमेंट करते हैं
तो उसमें वो वर्कलोड, रिलेशनशिप्स एंड इवन जो सेल्स रेपुटेशन करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि किसी पर्सन का टेन्योर या उसका एक्सपीरियंस, वो इन चीज़ों को क्या किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड दैट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी isn't as effective as it was supposed to be, right? कहते कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी उसको होना चाहिए था। टॉनी ग्राउंडी, पीटर ड्रकर, एनोनिमस, जॉन जिमरमैन। सो ये किसने सजेस्ट किया था, टोनी ग्राउंडी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। Tony Groundy suggested that human resource strategies are not much effective. Mainly, HR strategy is designed for a long-term plan created to achieve objectives in the field of human resource and human resource capital management and development within the organization. Right? कहते जो मेनली HR स्ट्रेटेजी है वो किसके लिए डिफाइन की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जिस हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। HR strategy is one of the outputs of strategic management in the fields of HRM. Right? Next question. How many factors were identified by Pettigrew and Whip to manage the successful change? ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, ये अब स्किप कर देते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। क्लियर? Which of the following takes a full interest in the process of strategic development? Right? strategic planning में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस में कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब पार्टिसिपेट करता है, जिसका फुल इंटरेस्ट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन। राइट? अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो किस पे फोकस करेगा सबसे ज़्यादा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। It identifies the target that an organization is trying to accomplish and list करेगा the desired steps that are needed to encounter while reaching the target. उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? So that's why training and development takes full interest in the process of strategic planning. Clear? चलें next question. Which of the following tells the correct importance of controlling? Right? इनमें से अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग क्या होता है, पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, की ऐसी पावर जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों का बिहेवियर को कैंडिडेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए। An important mental process on the part of the manager, right? एक important mental process manager side of view to ensure that all the activities are coordinated as per the plan. ये इंश्योर करना कि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं। सो अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग क्या मतलब प्रोसेस क्या करता है, कंट्रोलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि हमने देखना कि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। सो दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू ensure that all the activities are coordinated as per the plan, because the process of controlling helps to achieve the organizational goals and objectives. Clear? Next question. Which of the following aims to put the financial measure on an organization's intellectual capital? Right? कहते हम ऑर्गेनाइजेशनल की इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करें तो फाइनेंशियल मेजर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे एम करता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, द कंजोर्टियम, डी नन ऑफ द अबव। सो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। राइट?
Knowledge exchange aims to put a financial measure on an organization intellectual capital. Information and knowledge can be defined as today's thermonuclear weapons. बिल्कुल बिल्कुल. Knowledge is stronger and more valuable than natural resources, huge factories or swollen bank accounts. Organizations performed by using three types of capital: physical capital, financial capital, and intellectual capital. Right? Next question. What is mean by decision in management? आज के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल थे, राइट? सो कहते हैं डिसीजन इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मुलेट ए प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशंस, a decision that look out for the alternatives. A decision is the outcome of a group of people or an individual, and D, all of the above. Right? So अगर हम डिसीजन इन मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मतलब है टू फॉर्मुलेट ए प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसीडरेशंस. राइट? कि एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आना पूरी चीज़ों को कंसीडर करके. राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए. बस आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस ही थे. राइट? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. मैं थोड़े आज टिपिकल क्वेश्चंस लेके आई थी. बेसिक क्वेश्चंस अभी मैं नेक्स्ट आगे लेके आऊँगी. ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. हम ऐसे ही अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू सो मच.